दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों की। और इन मेलों के साथ खासियत ये है कि हमें ध्यान देना है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कौन सा मेला कहां पर है, और उसके बारे में बहुत सारी गलत जानकारियां पुस्तकों में भी हैं। तो आज हम आपको सारे मेले क्लियर करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सेगमेंट से एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंहस्थ मेले की। सिंहस्थ का मेला मतलब कुंभ का मेला हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। क्षिप्रा नदी के तट पर किया जाता है और उज्जैन में किया जाता है। और आपको पता है कि क्षिप्रा नदी का पुराना नाम अवंती था और अवंती भी उज्जैन का भी पुराना नाम था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं सूरज देवता, तब होता है सिंहस्थ मेले का आयोजन। और ऐसा कहा जाता है कि सिंहस्थ मेला, देखिए 4 जगह कुंभ लगता है, उनमें से एक महत्वपूर्ण जगह है हमारा उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी। और यहाँ पर एक बहुत प्रोमिनेंट घाट है, बहुत पवित्र घाट है, राम घाट है ना। ये किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और सिंहस्थ का मेला आप लोगों को पता है, भारत में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले में से एक मेला है सिंहस्थ मेला। 4 जगह लगता है, नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार और उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी। जब से मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर ही आयोजित किया जाता है। कुंभ का इतिहास देखें तो हर्षवर्धन के द्वारा जो है तो कुंभ के मेले का आयोजन स्टार्ट हुआ था, ऐसे कुछ इतिहासकार कहते हैं। सिंहस्थ मेले का आयोजन 12 वर्ष के अंतराल में किया जाता है, ये भी आपको पता है। क्लियर हो गई बात? अब जरा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, हालांकि आपको ये बात पता होगी फिर भी, कि पिछला कुंभ कब आयोजित किया गया था। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं माता विंध्यवासिनी सलकनपुर। और ये मेला है, ध्यान रखिएगा, विंध्यवासिनी बीजासन देवी संकल्पपुर माता। ध्यान रखिएगा, ये माता जी का मंदिर है कहां पे? सीहोर में। बहुत सारी पुस्तकों में लिखा है होशंगाबाद, और ये गलत है। नर्मदापुरम में नहीं है, होशंगाबाद के अंदर नहीं है। बात क्या है, ये मान लीजिए ये नर्मदा नदी निकल रही है ना। नर्मदा नदी निकल रही है कि नहीं? अब यहाँ पे होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है और नर्मदा नदी को आप क्रॉस करेंगे तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट है। और सलकनपुर का मेला नर्मदा नदी को क्रॉस करके है, मतलब ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। सीहोर जिले में है, ध्यान रखिएगा। सलकनपुर का मेला कहाँ लगेगा? सीहोर जिले में। अगली बात करते हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है बीजासन माता का, और पवित्र सिद्ध पीठ है, दुर्गा रेहटी तहसील में है और मुख्यालय के पास में सलकनपुर गांव में है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? और ये किस जिले में है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, माता जी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं हम, और बात करेंगे जल बिहारी के मेले की। जल बिहारी का मेला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में लगता है और यह हर साल अक्टूबर में आयोजित किया जाता है 10 दिनों के लिए। तो भैया जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में। यहीं पर मैं आपको एक मेला और बता देता हूँ, चरण पादुका का मेला। ठीक है, चरण पादुका का मेला। और ये चरण पादुका का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर के अंदर लगता है, ये भी ध्यान रखना है। और कब लगता है छतरपुर के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये लगता है, ध्यान रखिएगा, मकर संक्रांति के दिन। किस दिन लगता है? मकर संक्रांति के दिन। क्लियर हो गई बात? और आप लोगों ने मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग अगर पढ़ा होगा तो चरण पादुका को ही कहते हैं। और ये चरण पादुका उर्मिल नदी के किनारे लगता है, ध्यान रखिएगा। और जल बिहारी का मेला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में लगता है, अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। तो छतरपुर के 2 मेले बहुत प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट है, जल बिहारी का मेला और चरण पादुका का मेला। आइए अगली बात करते हैं। अगला मेला है सिंगा जी का मेला। और सिंगा जी का मेला आपको किताबों में खरगोन लिखा रहता है, पर ये खंडवा में है। आप खंडवा की ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं कि हरसूद में है, और पुनासा डैम के डूब क्षेत्र में भी आया है, इसलिए ये खंडवा में है, ध्यान रखिएगा। सिंगा जी का मेला पूर्वी निमाड़ पिपलिया गांव में लगता है। सितंबर माह के अंदर 1 सप्ताह का मेला लगता है ये। और ये कहाँ पे लगता है, जो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये सिंगा जी के समाधि स्थल पर लगता है। क्लियर हो गई बात? और वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? खंडवा। ये बहुत ध्यान रखिएगा, आप खंडवा की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इसे चेक कर सकते हैं। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। अच्छा, संत सिंगा जी को निमाड़ का कबीर भी कहते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे कबीर साखियां लिखते थे, वैसे ही साखियां ये भी लिखते थे। कौन? संत सिंगा जी।
है ना। चलिए अगली बात करते हैं। बहुत महान नेता थे, ग्वाली के यहाँ ग्वाले थे ये, और गवली जाति में पैदा हुए थे, और बहुत सारी स्टोरी है। 4 इनके बेटे थे, ये सब स्टोरी हमको नहीं लिखनी है। कहे सिंगा जी एक एक इनकी प्रोमिनेंट रचना है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं कुंडेश्वर का मेला, और ये मुझे लगता है कि 99% इस बार आएगा। कुंडेश्वर का मेला टीकमगढ़ में है। बात क्या है, टीकमगढ़ में एक गांव था शिवपुरी, और इस गांव का नाम बदल के अब कर दिया गया है कुंडेश्वर धाम। क्या कर दिया गया है? कुंडेश्वर धाम। और ये कुंडेश्वर धाम का मेला बहुत प्रसिद्ध है, टीकमगढ़ में लगता है, करंट में चर्चा में है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जामदार नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? जामदार रिवर, ऑन द बैंक ऑफ जामदार रिवर। ठीक है, कुंड देव महादेव मंदिर या कुंडेश्वर महादेव मंदिर है। ध्यान रखिएगा, शिवलिंग कुंड से निकलता है, इसलिए दक्षिण में इसे सुंदर पिकनिक स्थल है, और बेरी घर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेरी घर के। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऊषा वाटरफॉल नामक एक झरना भी है, ऊषा वाटरफॉल। क्लियर हो गई बात। तो ध्यान रखिएगा, कुंडेश्वर धाम का मेला। अगली बात करते हैं, और बात करेंगे जोगेश्वरी देवी मेले की। और जोगेश्वरी देवी मेला कहाँ लगता है? चंदेरी में लगता है। बहुत सारी बुक्स में गुना लिखा रहता है, गलत है। ये अशोकनगर के चंदेरी में लगता है जोगेश्वरी देवी का मेला। बहुत फेमस माता जी का मंदिर है, जोगेश्वरी माता का मंदिर चंदेरी के अंदर आता है, चंदेरी तहसील में आता है अशोकनगर की। ध्यान रखिएगा, हजारों वर्षों से लग रहा है यहाँ पे जोगेश्वरी देवी का मेला। आइए अगली बात करते। अगली बात के अंदर आता है हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला वैसे तो ग्वालियर के आंचलिक क्षेत्रों में बहुत सारी जगहों में लगता है, पर बेसिकली ग्वालियर माना जाता है और कई हजारों साल पुराना है। अगस्त से सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। ग्वालियर के आंचलिक क्षेत्रों में भी आयोजित किया जाएगा। मुख्य जगह है कौन सी? ध्यान रखिएगा, हीरा भूमिया मेले के लिए ग्वालियर। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं। हीरामन बाबा के नाम के आशीर्वाद से महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। तो हीरा भूमिया का मेला हीरामन भगवान के नाम से क्या होता है? आयोजित किया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला लगेगा गुना में। वैसे तो पूरे भारत में 3 जगह लगता है तेजा जी का मेला, पर बेसिकली मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से जब हम पढ़ रहे हैं तो गुना जिले के भामावड़ क्षेत्र में जो है पिछले कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा है तेजा जी का मेला। क्लियर हो गई बात। तो तेजा जी का मेला कहाँ पे लगेगा? तेजा जी जयंती पर आयोजित किया जाता है। क्लियर हो गई बात। तो आपको पता होना चाहिए, क्लियर, कि कहाँ होगा? ये गुना में होगा। हमें गुना के हिसाब से ध्यान रखना है। निमाड़ जिले में भी आयोजित किया जाता है, बट बेसिकली ध्यान रखिएगा कि क्या है, ये गुना वाला हमको पढ़ने में आता है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 3 जगह लगता है। आइए अगली बात। अगली बात के अंदर है महामृत्युंजय का मेला। एक बहुत महान जगह है रीवा, वहां पे लगता है महामृत्युंजय का मेला। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक रिवर है बीहर और एक रिवर है बिछिया। बीहर और बिछिया के संगम में रीवा फोर्ट है, और रीवा फोर्ट में बाबा महामृत्युंजय का मंत्र है। बाबा महामृत्युंजय का क्या बोलते हैं? मंदिर है। और महामृत्युंजय मंदिर स्थित है। बसंत पंचमी में, शिवरात्रि में बहुत ही शानदार मेले का आयोजन होता है। और महामृत्युंजय की एक ही जगह प्रतिमा है पूरे भारत के अंदर, और वो जगह है, ध्यान रखिएगा, रीवा एकमात्र महान जगह है। ध्यान रखिएगा, दुनिया की महान जगहों में से एक रीवा। अगली बात है रामलीला का मेला। रामलीला का मेला लगता है दतिया के अंदर। आपको ये ध्यान रखना है, दतिया के भांडेर तहसील में मेनली माना जाता है रामलीला का मेला। हालांकि रामलीला हर जगह आयोजित की जाएगी, पर मध्य प्रदेश में बेसिकली रामलीला का मेला दतिया माना जाएगा। और एक और आता है यहीं पे, मैं आपको बता देता हूँ, रासलीला। रासलीला इज कनेक्टेड विथ कृष्ण जी, और कृष्ण जी के बारे में ग्वालियर में ध्यान रखिएगा। रासलीला कहाँ लगेगा? ग्वालियर के अंदर लगेगा। तो रासलीला रिलेटेड टू कृष्ण जी और रामलीला रिलेटेड टू राम जी। तो रामलीला का मेला लगेगा दतिया के अंदर, और रासलीला कहाँ लगेगा भैया? ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, रासलीला कहाँ लगेगा? दतिया के अंदर लगेगा। क्लियर हो गई बात। ये दोनों सेगमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। आइए अगली बात करते हैं। जनवरी फरवरी में रामलीला मेले का आयोजन किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले सेगमेंट में जाते हैं।
अगले सेगमेंट में जाने से पहले आप इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए। इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में आपको स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस मिल जाएंगी। आप उसे जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर हो गई बात? आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में आपको इस वीडियो की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। अमरकंटक शिवरात्रि मेला कहाँ लगता है भैया? ध्यान रखिएगा, अमरकंटक के अंदर। अब अमरकंटक आप लोगों को पता है कि भैया शिव तनया अर्थात नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कितनी और नदियां निकलती हैं? जोहिला निकलती है यहाँ से, सोन निकलती है यहाँ से, और नर्मदा जी और सोन की बहुत प्यारी स्टोरी है। कभी मैं जब रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगली बात करते हैं पीर बुधान का मेला। पीर बुधान का मेला आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ है? शिवपुरी में है पीर बुधान का मेला। क्लियर? अगली बात करते हैं, यह मेला 250 वर्षों से शिवपुरी जिलों के सांवरा क्षेत्र में लगता है। कभी कभी एग्जैक्ट क्षेत्र भी पूछ लेता है, तो सांवरा क्षेत्र में लगता है। ध्यान रखिएगा, पीर बुधान का मेला पीर बुधान सितंबर में किया जाता है। अगली बात, मध्य प्रदेश का व्यापारिक मेला और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। ध्यान रखिएगा, सिंहस्थ के बाद सबसे बड़ा मेला अगर मैं कहूं तो सही होगा। और ग्वालियर का मेला पहले बैलों के बेचने के लिए हुआ करता था। क्लियर हो गई बात? अब धीरे धीरे ये ध्यान रखिएगा, पहले किसके लिए रहता था? बैलों के बेचने के लिए रहता था ग्वालियर मेला। ध्यान रखिएगा, ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। 1905 में ग्वालियर में उस समय माधोराव सिंधिया जी थे। ध्यान रखिएगा, 1905 के अंदर उन्होंने इसको आयोजित करवाया है। ध्यान रखिएगा, 1905 में। क्लियर हो गई बात? ग्वालियर का मेला कब स्टार्ट हुआ? 1905 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है चांदी देवी का मेला या चंडी देवी का मेला। ये लगेगा सीधी में। सीधी जिले के कौन सी जगह में? घोघरा नामक स्थान पे लगेगा चांदी देवी का मेला। पार्वती जी का अवतार मानी जाती हैं और यहाँ पे बहुत फेमस मेला लगता है चांदी देवी का मेला। आइए अगली बात करते हैं, बरमान मेला। बरमान घाट का मेला। बरमान मतलब ब्रह्मा जी से निकला है ये बरमान। ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ किया था नर्मदा नदी के किनारे नरसिंहपुर में, इसलिए इसको कहते हैं बरमान घाट। और बरमान घाट कहाँ पे है? नरसिंहपुर में है, नर्मदा नदी पर है। और आपको पता होना चाहिए कि बरमान घाट का मेला कहाँ लगेगा? नर्मदा नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा, इसे ब्राह्मण घाट या ब्रह्म घाट कहा जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर 13 दिवसीय मेला लगता है। ध्यान रखिएगा, तो बरमान घाट का मेला कब आयोजित किया जाएगा? तो मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आइए अगली बात है काना बाबा का मेला। काना बाबा का मेला आपकी पुस्तकों में लिखा रहेगा होशंगाबाद, दैट इज रॉन्ग। सोडलपुर, एमपीपीएससी ने एक बार पूछ लिया है सोडलपुर। और सोडलपुर जगह कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, काना बाबा का मेला हरदा जिले में लगेगा और सोडलपुर नामक गांव में लगेगा। ध्यान रखिएगा, और ये काना बाबा की समाधि स्थल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो काना बाबा का मेला सोडलपुर, हरदा, ध्यान रहे। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है नागा जी का मेला। नागा जी का मेला कहाँ लगेगा? मुरैना में लगेगा। मुरैना जिले के किस क्षेत्र में लगेगा? पोरसा क्षेत्र में लगेगा। अकबर कालीन थे ये, अकबर, कंटेम्परेरी टू अकबर। कौन थे? संत नागा जी। ठीक है, नागा जी के मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला 1 महीने तक चलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, नागा जी का मेला। अगली बात करते हैं कालू जी महाराज। ध्यान रखिएगा, सिंगा जी महाराज का मेला जो है खंडवा में और कालू जी महाराज का मेला खरगोन में लगता है। और खरगोन में कहाँ लगेगा? पिपलिया खुर्द में लगेगा। ध्यान रखिएगा, और खरगोन जिले मतलब पश्चिमी निमाड़ के अंदर लगेगा। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। ऐसा माना जाता है 200 वर्ष पूर्व महाराज अपनी शक्तियां और आदमियों और जानवरों की बीमारी ठीक करते थे अपनी शक्ति से कालू जी महाराज, इसलिए ये मेले का आयोजन किया जाता है। आइए अगली बात करते हैं धमोनी उर्स। धमोनी उर्स कहाँ लगेगा? सागर में। जहां उर्स रहे वो मुसलमानों का त्योहार होता है। उर्स मतलब मेला होता है, अप्रैल मई के महीने में लगता है। ध्यान रखिएगा, और ये मस्तान अली शाह की दरगाह है। किसकी है? मस्तान अली शाह की। धमोनी उर्स सागर में किसकी दरगाह है? मस्तान अली शाह की दरगाह है। ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं भगोरिया हाट। आप सबको पता है भगोरिया हाट झाबुआ में आयोजित किया जाता है। कभी जनजातीय पढ़ाऊंगा तो 3 सेगमेंट में किया जाएगा। गुलाबिया रहता है, भगोरिया रहता है और उजाड़िया रहता है। 3 सेगमेंट रहते हैं इसके, पर आपको ये बता देते हैं होली के पर्व में किया जाता है इसका आयोजन। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। मेनली झाबुआ माना जाता है भगोरिया का आयोजन। आइए अगली बात करते हैं।
अगली बात है सोनागिरी का मेला। सोनागिरी का मेला कब होता है? दतिया में होता है, ध्यान रखिएगा। सोनागिरी जैन स्थल है और सोनागिरी कहाँ है? दतिया में है। और होली के अवसर पर दतिया में स्थित सोनागिरी में प्रसिद्ध दिगंबर जैन तीर्थ पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। कब? होली के अवसर पर। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध स्थल और बहुत सुंदर स्थल है सोनागिरी। कभी माँ पीताम्बरा के दर्शन करने जाइए तो सोनागिरी भी जरूर जाइए। आइए अगली बात करते हैं। अगला है माठ घोघरा का मेला। माठ घोघरा का मेला कहाँ है भैया? ध्यान रखिएगा, सिवनी जिले में है। माठ घोघरा का मेला कहाँ है? सिवनी जिले के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें, और अगर आप करंट अफेयर और स्पोर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगी। ऐप ईरा इंस्टीट्यूट के नाम से है, एकेडमी नाम से नहीं, ईरा इंस्टीट्यूट के नाम से है। सिवनी जिले के भैरवनाथ नामक स्थल पे शिव पार्वती जी के शिवरात्रि के पर्व पर 15 दिवसीय मठ घोघरा का मेला लगता है। ध्यान रखिएगा, मठ घोघरा का मेला सिवनी में लगता है। कहाँ लगता है? सिवनी में। कब लगेगा? शिवरात्रि के अवसर पर, सिवनी जिले में। ठीक है, चलिए अगली बात करें। चामुंडा देवी की जय हो। चामुंडा देवी का मेला लगता है देवास के अंदर। ध्यान रखिएगा, छोटी माता, बड़ी माता, तुलजा भवानी और चामुंडा देवी का मंदिर है ये। मालवा क्षेत्र में देवास शहर में प्रसिद्ध है। माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा देवी का जन्म, इसको टेकरी के नाम से भी जाना जाता है, जन्म माफ करिएगा। माँ चामुंडा देवी और माँ तुलजा भवानी का मंदिर है ये, और ये टेकरी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा कहा जाता है माँ देवी माँ का यहाँ रक्त गिरा था, इसलिए माँ चामुंडा प्रकट हुई और स्थापित हो गई। तो ध्यान रखिएगा, माँ चामुंडा को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं नवग्रह मेला। नवग्रह मेला कहाँ लगेगा? खरगोन के अंदर लगेगा। ध्यान रखिएगा, निमाड़ अंचल का सबसे बड़ा मेला है। नवग्रह मंदिर की स्थापना, ध्यान रखिएगा, पेशवा वंश के राजा के द्वारा की गई थी, और प्रतिवर्ष मंदिर के दर्शन के लिए हजारों लोग आते हैं। ध्यान रखिएगा, निमाड़ अंचल का बहुत प्रसिद्ध मेला है नवग्रह मेला, खरगोन में होता है। अगली बात करते हैं हम। अगली बात करते हैं बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स। साहबुद्दीन औलिया का उर्स नीमच में लगता है। फरवरी के महीने में 4 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, और बाबा साहबुद्दीन की मजार है यहाँ। और अगली बात करते हैं राम पायली मेला। राम पायली मेला, ये ध्यान रखिएगा, राम पायली मेला बहुत फेमस मेला है, बालाघाट के अंदर आयोजन होता है इसका। राम पायली मेला जो है वो चंदन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे आयोजित होता है? चंदन नदी के किनारे। कहाँ आयोजित होता है? बालाघाट के अंदर। बहुत बढ़िया मेला है, ध्यान रखिएगा। ऐसा बोला जाता है, इसे पुराना नाम राम पदावली था। क्या नाम था? राम पदावली। और ऐसा माना जाता है भगवान राम वनवास यात्रा के दौरान इसी मार्ग से गुजरे थे, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? राम पदावली। क्लियर हो गई बात? और इसका पुराना नाम जो है राम पदावली था, अब राम पायली हो गया है। क्लियर हो गई बात? क्लियर? इंपॉर्टेंट है राम पायली का मेला, बालाघाट। अगली बात करते हैं मेलों में कुछ। गधों का मेला कहाँ लगता है? ये इंपॉर्टेंट है, उज्जैन में लगता है और चित्रकूट सतना में लगता है, दोनों जगह है गधों का मेला। अगली बात है नवग्रह मेला, मैंने आपको बताया खरगोन में लगता है। शहीद मेला सनावत खरगोन में लगता है। सिद्धेश्वर बाण गंगा मेला शिवपुरी में लगेगा। सिद्धेश्वर मेला कहाँ लगेगा? शिवपुरी में। बलदाऊ मेला, ये इंपॉर्टेंट है, बलदाऊ मेला कहाँ लगेगा? पन्ना के अंदर लगेगा। ध्यान रखिएगा, पन्ना के अंदर बलदाऊ मेला लगेगा। अगला है आलमी तबलीगी इजित्तमा का मेला। आलमी तबलीगी इजित्तमा का मेला, ये कहाँ लगेगा? भोपाल के अंदर लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ? भोपाल। राम जी बाबा का मेला कहाँ लगेगा? ध्यान रखिएगा, होशंगाबाद में। राम जी बाबा का मेला होशंगाबाद में। रहस मेला कहाँ लगेगा? गढ़ा कोटा सागर में। रहस मेला गढ़ा कोटा सागर। बालाजी का मेला बुरहानपुर में लगेगा। बाणगंगा का मेला शहडोल में लगेगा। क्लियर? शिव शंकर जी का मेला चौरागढ़ पचमढ़ी में लगेगा। कहाँ लगेगा? चौरागढ़। वैसे तो देखिए चौरागढ़ कहाँ आता है? होशंगाबाद में, पर यहाँ जो मेले की बात हो रही है दैट इज इन पचमढ़ी। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करेंगे हम बांदकपुर का मेला। और बांदकपुर जगह कहाँ पे है? ये बात आपको पता होगी, दमोह में। तो बांदकपुर का मेला कहाँ लगेगा? दमोह में। शरद समैया का मेला आपसे पूछा जा सकता है, पन्ना में लगेगा। बड़ोनी का मेला कहाँ लगेगा? दतिया में। बड़ोनी का मेला दतिया में। सनकुआ बहुत फेमस, अभी मंदिर पुल बह गया था,
सोंडवा का पुल, सेमड़ा का पुल भी बहा था कि नहीं, अभी बरसात हुई थी तो सेमड़ा का पुल बह गया था। और ये सेमड़ा कहाँ है, दतिया में है, एक किला भी है। तो सनकुआ मेला कहाँ लगता है, दतिया में, ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाने की संभावना 99% है। धर्मराज का मेला, धर्मराजेश्वर का मेला, ध्यान रखिएगा, मंदसौर में लगेगा। धर्म के राजा कौन, मंद मंद मुस्काते हैं, तो धर्मराजेश्वर मेला मंदसौर। मानधाता मेला ओमकारेश्वर में, खंडवा में लगता है, ध्यान रखिएगा। और विंध्यवासिनी बीजासन देवी सलकनपुर का मेला, अभी आपको मैंने ऊपर बताया, बुधनी के अंदर सीहोर में लगेगा। कुंडेश्वर का मेला मैंने अभी आपको ऊपर बताया, टीकमगढ़ में लगेगा। और कुंडेश्वर धाम का नाम शिवपुरी था पहले, अब वो बदल दिया गया है, कुंडेश्वर धाम कर दिया गया है। और रतनगढ़ का मेला कहाँ लगेगा, दतिया में। रतनगढ़ माता मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, सांप काटने के लिए प्रसिद्ध है, कि अगर आप उनके नाम की बांधनी बांध देते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो भी सांप काटा है उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो ये पूरे मेलों का सेगमेंट था, जो इंपॉर्टेंट मेले थे मैं लेके आया हूं आपको। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ईगरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें। और अगली बात, अगला आपको किस सेगमेंट में वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।